नैसर्गिक ज्ञान है, स्वाभाविक इसके हृदय से निकलता है। एक दिन हिरण्यकश्यपु ने पूछा, सच सच बता बेटा, तूने आज तक क्या सीखा है? प्रहलाद जी बता रहे हैं, श्रवणम कीर्तनम विष्णो स्मरणम पादसेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम सख्यमात्मनिवेदनम। मेरे गोविंद को प्राप्त करने की 9 प्रकार की भक्ति हैं। सबसे पहली भक्ति है भगवत कथा श्रवण करना, फिर उनका कीर्तन, स्मरण, अर्चन, वंदन, दस्य भाव, सख्य भाव, आत्मनिवेदनम। गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है। श्री बाके बिहारी नंदलाल मेरो है, श्री बाके बिहारी नंदलाल मेरो है, श्री बाके बिहारी नंदलाल मेरो है, श्री बाके बिहारी नंदलाल मेरो है। गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है। श्री बाके बिहारी नंदलाल मेरो है, 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 श्री बाके बिहारी नंदलाल मेरो है। गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है। श्री बाके बिहारी नंदलाल मेरो है, श्री बाके बिहारी नंदलाल मेरो है। कौमार आचरेत प्राज्ञो धर्मान भागवतानिह दुर्लभं मानुषं जन्म तदप्यध्रुवमर्थदम्। प्रहलाद जी कहते हैं, मेरे गोविंद की भक्ति जो है कौमार आचरेत। कौमार अर्थात 5 वर्ष की अवस्था पूर्ण होने से पूर्व ही आरंभ कर दो। न किसी वर्ण की, आश्रम की, न कोई आचार विचार की कोई बात लागू नहीं होती। कुमार अवस्था में ही भक्ति शुभ अनुष्ठान आरंभ कर दे, क्योंकि क्या पता है इस जीवन का कब इति हो जाए।
हमारी जवानी बुढ़ापा आएगा अथवा नहीं आएगा। इसलिए बचपन से ही भक्ति का आरंभ करें। आज प्रहलाद की ये बातें सुनकर के हिरण्यकश्यपु को बड़ा क्रोध आया। ऐसे वालों को तो मार देना चाहिए, मेरे शत्रु के ही गीत गाता है। अनेकों प्रकार से मारने का उद्यम किया है, तलवार चलाई गई हैं, लेकिन जैसे पानी में तलवार मार दो पानी सम हो जाता है, वैसे पर्वतों के नीचे दबाए गए, पर्वतों से नीचे गिराए गए, विषैले जीवों के मध्य में डाले गए, काल कोठरी में बंद किए गए, अग्नि में जलाना चाहा, कोई भी प्रयास सफल नहीं हो रहा है। जिसके रक्षक राम जी हैं, ठाकुर जी हैं, कौन बाल बांका कर सकता है? ये बता, तेरा वो जगदीश रहता कहाँ है? प्रहलाद जी ने बताया, हरे व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेमति प्रगट हो ही में जाना, देश काल दिस विद सहुवाही, कहूँ सो कहाँ जहाँ प्रभु नाही। कहाँ नहीं है, सर्वत्र है। सामने एक खंबा, बोले इसमें भी है? बोले पिताजी मुझे तो दिख रहे हैं। जो ये कहा हिरण्यकश्यप उठा और उस खंबे में गदा का प्रहार किया, मुक्के का प्रहार किया। खंबा जो है तड़ तड़ शब्द करते हुए फट गया। साक्षात नरसिंह भगवान प्रकट हो गए। बोलिए नरसिंह भगवान की जय हो। यही संध्या की वेला, ऊपर का भाग सिंह का, नीचे का नर का। ऐसा रूप कानों से नहीं सुना था, देखने की तो चली क्या, भयभीत होकर के भागा। आज नरसिंह भगवान ने पकड़ लिया। इसके साथ थोड़ी देर तो क्रीड़ा करते रहे। ठीक संध्या की वेला हुई, सारे वरदान पूरे किए हैं। अधिक का महीना, पुरुषोत्तम मास जिसको कहते हैं, 12 महीने से अलग, ये तेरे लिए बनाया हमने। न दिन है न रात, संध्या की वेला है। न भीतर न बाहर, देहली में चौखट में लेकर के विराजमान हो गए। न ऊपर न नीचे, गोद में हैं। न हम मनुष्य हैं, न पशु हैं, न कोई अस्त्र शस्त्र है। लंबे लंबे नाखून दिखाए। इनका नाम ही नाखून, खून नहीं होता इनमें। अब खून न होने से इनको सजीव नहीं कह सकते, लेकिन फिर भी बढ़ते हैं, लंबे होते हैं आगे। तो बोले मृत भी नहीं कह सकते, न मृत हैं न सजीव हैं, यही तेरे लिए अस्त्र शस्त्र हैं। ऐसा कहते हुए वक्षस्थल को गर्भ के सहित विदीर्ण कर दिया, फाड़ दिया। अंतड़ियों को निकाल निकाल करके गले में धारण कर रहे हैं, इसलिए अंतरमाली नाम पड़ गया। बोली यंत्रमाली भगवान की जय। यदि मार्ग में जा रहे हो आप और गूलर का पेड़ आ जाए, नरसिंह भगवान का स्मरण करना चाहिए। नरसिंह भगवान ने अपने मांस के जो खून से लथपथ हो रहे थे ना, गूलर के वृक्ष से अपने हाथों को पोंछा है। यहाँ पर ब्रह्मादिक भगवान शिव सब आते हैं, स्तुति कर रहे हैं। लक्ष्मी जी जो हैं ये भी भगवान को प्रसन्न करने में असमर्थ हो गई। प्रहलाद जी के द्वारा ही भगवान संस्तुत हुए। अवचल भक्ति का वरदान दिया। प्रहलाद जी कहते हैं, पिताजी हे प्रभु, असुरवर्य थे पिता हमारे, कितना भी विरोध किया हमारा, लेकिन फिर भी हमारे पिताजी की दुर्गति न हो,
सदगति हो जाए, ऐसा वरदान दे दो। ठाकुर जी ने ये वरदान दिया। प्रहलाद जी ने करके दिखाया कि बचपन से ही भक्ति का शुभ अनुष्ठान आरंभ करो।